नमस्कार सभी योग साधकों को हमारा सुप्रभात और प्रणाम। आज हम आप सभी के समकक्ष राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के बैनर के नीचे योगासन करेंगे। हमारा विषय है योगासन द्वारा रोगों का निदान। आप सभी हमें पहली बार देख रहे होंगे, कुछ लोग तो जानते भी होंगे, कुछ हमारे योग साधक। हमारा एक छोटा सा परिचय है जो हम आप सभी के समकक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे इस शरीर का जन्म उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला ग्राम जमनी में हुआ है। हमारा पालन पोषण गांव में हुआ है, लेकिन हम अपने कर्मों के हिसाब से निरंतर अभ्यास करते रहे और कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे हमें प्रेरणा मिलता रहा और आगे हम बढ़ते गए। धीरे धीरे हम अपनी पढ़ाई बाहर करने लगे, फिर इस समय हम इलाहाबाद पढ़ाई किए। इलाहाबाद से फिर अभी तो प्रयागराज हो गया है और इस समय हम गुजरात के अहमदाबाद शहर में हूँ। अहमदाबाद जिला है। यहाँ पे योग से एमए किए। इसके पहले इलाहाबाद से ही हम योग करवाते थे और करते भी थे। हमारा रोज निरंतर एक घंटे से लेकर के 3 घंटे तक अभ्यास, 4 घंटे तक, किसी दिन 5 घंटे तक अभ्यास हम करते हैं और करवाते हैं लोगों को। तो हमारा सौभाग्य है कि हम अहिल्या माँ के चरणों में सेवा देने का मुझे अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह सब अहिल्या माता योग संस्थान के द्वारा संभव हो सका और अहिल्या माता का मैं आशीर्वाद प्रदान लेना चाह रहा हूँ और आप सभी को बहुत ही आनंद होगा कि आप लोगों को पता भी होगा अहिल्या माता के बारे में। रामायण के पात्र भी रहे हैं, राम आप देख भी रहे होंगे। गौतम ऋषि के बारे में भी जानते होंगे आप लोग। गौतम ऋषि के वो धर्म पत्नी थे। कुछ कारणवश उनको श्राप मिला और आगे का कहानी, राम जी वनवास किए, फिर उनके पद कमलों के अवसर पे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, उनको श्राप से मुक्ति मिली और वो स्वर्गलोक पधार गए। तो अहिल्या माता एक बहुत ही, आप सभी जानते होंगे, जैसे हमारी सती, अनसुईया, सीता, उसी प्रकार से उनका भी नाम आता है। और वो बहुत ही पतिव्रता थी। उनका कोई परिचय नहीं दे सकते। तो आप लोग बहुत ही सौभाग्य हैं कि उनके नाम से। और अहिल्या मतलब होता है, अहिल्या का अर्थ होता है प्रथम, जो प्रथम हो वही अहिल्या। यानी आप लोग बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि आप लोग इस संस्था से जुड़े हुए। हमारा नाम है अभिषेक पाठक। लोग ज्यादातर पाठक के नाम से जानते हैं और हमारा हर राज्यों में शिविर होता रहा योग के क्षेत्र में। ये कोरोना के कारण हम इस समय 7 महीने से अहमदाबाद में ही हैं और
नहीं तो हमारा हर राज्य में अलग अलग शहरों में, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, अलग अलग संस्थाओं में हमारा योग के ऊपर सत्र रखा जाता था। तो अभी हम शुरू करते हैं। उसके पहले प्रार्थना से शुरू करेंगे। वहाँ पानी होगा, पानी का बाटल, पानी। उसमें पानी। क्षमा कीजिएगा। तो हम पहले किसी भी आसन में, और एक चीज पहले हम बता दे रहे हैं आप सभी को, योग वही व्यक्ति करें, आसन वही व्यक्ति करें जो हम करवाने जा रहे हैं, और सूक्ष्म व्यायाम भी करवाएंगे जो सभी कर सकते हैं। जो योग कर चुके हों और योग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हों, जो योग का नाम भी ना सुने हों, वो योग आसन ना करें। देख सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। आप सभी का कोई भी कमेंट्स होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, कोई भी प्रश्न होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, और उसका आपको या देखते हुए आपका हम प्रश्न का जवाब भी देंगे। तो आप सभी से प्रार्थना जोड़ के निवेदन है कि योगासन वही करें जो कर चुके हों और योगासन के बारे में जानते हों और योगासन करते हों, वही करेंगे। नहीं तो फेसबुक के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा काफ़ी लोग हमारे परिचय में हैं, और ऐसे लोग ये लॉकडाउन के कारण बहुत कष्ट उनको हुआ, बहुत तकलीफ भी हुई है, यहाँ तक कि लोगों की हड्डियां भी टूट गई, गिर पड़े, ये क्योंकि वो जानते नहीं थे किस प्रकार से हमें करना है, कैसे क्या करना है। तो इससे हमें निवेदन आप सभी से प्रार्थना है कि जो लोग योगासन करते हों वही करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी हम पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं। आप सुखासन, ये सुखासन है, इसमें कोई भी व्यक्ति आधा से 2 घंटा तक बैठ सकता है आराम से, यदि उसका अभ्यास हो। हम मलिक्स देशों में कुछ लोगों को करवाए, मलिक्स लोगों को, यानी जो विदेश में रहते हैं, जो वहाँ के ही मूल निवासी हों, जैसे अमेरिका, इंडोनेशिया और मैक्सिको वगैरह में भी मैं करवा चुका हूँ लाइव भी, और यहाँ पे आए हैं उनको भी करवा चुका हूँ। लेकिन देखता हूँ वो लोग बहुत तकलीफ है, वो बैठ भी नहीं सकते इस प्रकार से जिस प्रकार से हम आप बैठ सकते हैं। वो व्यवस्थित खड़े नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वहाँ की प्रकृति ऐसी है, वहाँ का नेचर ही ऐसा है। तो इसलिए हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, आप लोग सुखासन में बैठ सकते हैं, और या तो आप व्यवस्थित ऐसे ये पद्मासन में बैठ सकते हैं। ऐसे प्रार्थना शुरू करेंगे। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर होना चाहिए और आंखें सभी के बंद होनी चाहिए। एक नॉर्मल सांस लेंगे और प्रार्थना शुरू करेंगे। ओम सहनावत
तमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। योगासन शुरू करने से पहले हम 3 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद में 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंख बंद ही रखेंगे, आंख को खोलेंगे नहीं सभी योग साधक। यदि आप सभी को हमारी आवाज या कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर जरूर पालन करेंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और हर एक ओमकार के उच्चारण के पहले आप सांस लेंगे, फिर ओमकार का उच्चारण करेंगे। और ध्यान दीजिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें सांस लेना है और बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें ओमकार का उच्चारण करना है। कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत सावधानी से। लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरा ध्यान ओमकार के ऊपर। कहा गया है, हमारे शास्त्रों में वर्णित भी है और हम सभी आप सभी जानते भी हैं कि हमारे मुखार बिंदु से कोई भी शब्द या अक्षर या वाक्य जो भी निकलता है बाहर, वह कुछ समय के लिए हमारे आसपास के वातावरण में ही गूंजता है। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे मुखार बिंदु से कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य निकल रहा है, क्या यह सही है। यह सब आप स्वयं को निर्णय लेना है। तो इसीलिए कहा गया है, कभी भी कुछ भी शब्द बोलें या वाक्य बोलें तो उस पर विचार करें, मनन करें, फिर बोलें। तो इससे क्या होता है कि हमें किसी भी प्रकार की स्वयं को परेशानी नहीं होती है। सबसे पहले कुछ भी आप करते हैं तो स्वयं के ऊपर लागू होता है, उसके बाद में सामने वाले समाज को लागू होता है। तो इसलिए इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो कोई भी आपका शब्द गलत नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें कोई भी हमारे मुखार बिंदु से शब्द वाक्य गलत ना निकले जो दूसरे को दुख कष्ट पहुंचाए, चाहे वो जिस प्रकार से हो। तो अभी हम एकदम शांत और अपने आप को देखेंगे, अपने अंदर देखेंगे, नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। अपने आप को योगासन अभ्यास के लिए एकदम तैयार करेंगे। उसके पहले अपने आप को देखते रहेंगे, यानी आंखें बंद करके
पूरा ध्यान अंगूठे से लेकर के सर तक होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो सब व्यवस्थित रूप से हम देखेंगे। धीरे से नॉर्मल सांस लेंगे और धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए घर्षण करेंगे। और आंखों पे लगाएंगे। सबसे पहले इस प्रकार से आंखों पे लगाया जाता है अपने हाथ को, फिर धीरे धीरे पूरे चेहरे के ऊपर थोड़ा देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पूरे शरीर पे, फिर वापस चेहरे पे लाएंगे, फिर धीरे धीरे हाथों के बीच में आंखों को खोलेंगे। नमस्कार। अब वापस आप हमें धन्यवाद। हमें पता है कि आप लोग योग करते होंगे, तो इसलिए हम आप लोग को ये नहीं बताए कि आप आसन पे बैठ जाएं व्यवस्थित रूप से। और आसन आप लोग को सभी को मालूम होगा कि लगभग कम से कम 2.5 से 3 का, 2.5 से 6 का उसका होना चाहिए, 2.5:6, यानी 6 फीट कम से कम लंबा होना चाहिए और 2.5 फीट कम से कम चौड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका आसन व्यवस्थित होना चाहिए, कोई आपके तकलीफ ना हो, आपके शरीर पे कोई तकलीफ ना हो। तो एक बार फिर से हम राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का आभार मानते हैं, जो हमें अपने बैनर तले योगासन का अभ्यास करने के लिए और आप सभी के जीवन में इसका फायदा हो और आप सभी निरोगी बने, इसलिए ये हमें आमंत्रित किए। एक बार फिर से हम इनको हृदय से आभार मानते हैं। सभी को नमस्कार। हम आप सभी को देख नहीं सकते हैं, इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि आप लोग जो भी हम निर्देश करेंगे उसका पालन करेंगे और अच्छे से करेंगे। यदि आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका पालन करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी ऐसे सुखासन में बैठे, अभी सीधा हम इस प्रकार से हम दंडासन में आ जाएंगे। आप सभी को दिख रहा होगा पूरा। दंडासन में व्यवस्थित रूप से ऐसे बैठ जाएंगे। सबसे पहले हमें कुछ भी योगासन का अभ्यास करना हो तो सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही जरूरी है सभी के लिए। तो ये कोई भी कर सकता है, 100 साल के हों चाहे वो 8 साल के हों, कोई भी इसको अच्छे से कर सकता है। लेकिन ध्यान देना है, श्वासों पे ध्यान देना है। हम लगभग हजारों लोग को योगासन करवा चुके हैं और बहुत लोगों से मिल चुके हैं, लाखों लोगों से मिल चुके हैं। तो लोग कहते हैं, हमें बहुत लोग मिले कि हमें योगासन से लाभ नहीं होता है। ऐसे ही लोग कहते हैं, आप सभी का भी अनुभव होगा। जो लोग व्यवस्थित रूप से नहीं करेंगे उनको वो लाख नहीं करोड़ बरस के भी हो जाएं तो भी उनको लाभ नहीं होगा, वो करते रहे योगासन। क्योंकि हम कुछ भी गलत काम करेंगे तो उसका गलत ही फल मिलेगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि व्यवस्थित रूप से और अच्छे तरीके से आप सभी करेंगे तो आप सभी को इसका लाभ जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। तो आप सभी, हमें आशा होगा कि आप सभी आसन पे व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से बैठ गए होंगे। आप सभी को दिख रहा होगा हम एकदम सीधा बैठे हैं, हमारा पैर एकदम सीधा है,
पंजे खड़े हो, ना ऐसे नीचे ना ऊपर ना आगे, इस प्रकार से नहीं, एकदम सीधा पंजे होने चाहिए। और शरीर यानी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी और गर्दन और सर एक सीधी रेखा में, कि ऐसे ऐसे नहीं बैठना हमें कभी भी। यदि आप सभी को इस प्रकार का टेव है या दिक्कत है, परेशानी है, तो आप सभी कोशिश करेंगे कि हम पैर को थोड़ा ऐसे फोल्ड करके और ऐसे बैठे, तो अच्छे से आप बैठ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर इसको नीचे फैलाने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की तरफ बढ़ेंगे, फिर आगे चर्चाएं भी करते रहेंगे और अलग अलग प्रकार के रोगों पे हम आप सभी को आज योगासन करवाएंगे। और योगासन से लाभ भी होता है। हम लगभग कुछ नहीं, अभी हम ये लॉकडाउन में ही 100-200 लोगों को योगासन से काफ़ी राहत मिला और काफ़ी स्वस्थ हुए हैं। इस प्रकार से हम बैठेंगे ऐसे दंडासन में सीधा, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और हाथ को अपने ऐसे बगल में, और ध्यान देना है कि ऐसे खींच के नहीं रखेंगे, एकदम रिलैक्स होकर के ऐसे बैठेंगे। इस प्रकार से एकदम आप सभी को दिख रहा है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप सभी बता देंगे। इस प्रकार से ऐसे एकदम सीधा, फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पंजे को नीचे की तरफ प्रेस दबाएंगे ऐसे, और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ इस प्रकार से दबाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस सांस लेते हुए, ध्यान देना है श्वासों पे, सांस लेते हुए मिडिल में लाएंगे पंजे को, फिर वापस सांस छोड़ते हुए अपने तरफ खींचेंगे। और ध्यान देना रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे, पैर एकदम खिंचाओ और पंजे अपने तरफ, श्वास बाहर और पेट अंदर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पंजे अपने तरफ। इस प्रकार से हम करेंगे। यदि हम रोज खाली सूक्ष्म व्यायाम ही कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा। लेकिन ध्यान देना है एक समय पे और एक टाइम पे, यानी आप जिस समय कर रहे हैं एक टाइम फिक्स कर लीजिए, एक समय आप निश्चित कर लीजिए कि उस समय हमें सिर्फ योग ही करना है, योगासन ही करना है, तो आपके जीवन में काफ़ी सुधार आएगा। आप समाज से अलग ही दिखने लगेंगे, एक तेज उभर के आएगा। लंबी गहरी सांस, फिर सांस छोड़ते हुए पंजे को मिडिल में लाएंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पंजे को नीचे दबाएंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए पंजे को मिडिल में लाएंगे, फिर सांस बाहर निकालते हुए पेट अंदर खींचते हुए पंजे को अपने तरफ खींचते हुए इस प्रकार से सांस बाहर निकालेंगे, फिर सांस लेते हुए पंजे को मिडिल में और सांस छोड़ते हुए पंजे को नीचे, इस प्रकार से करेंगे। वापस सांस लेते हुए ऊपर मिडिल में, फिर सांस छोड़ते हुए पंजे को अपने तरफ खींचेंगे, पेट अंदर, सांस बाहर। वापस एक बार और करेंगे। बहुत व्यवस्थित रूप से समझ करके ही करना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर मिडिल में, मध्य में, फिर सांस बाहर निकालते हुए पेट अंदर और सीधा ही बैठेंगे। फिर वापस मिडिल में लेके पैर को हिलाएंगे ऐसे, इस प्रकार से हाथ यहाँ ही रखेंगे। व्यवस्थित रूप से थोड़ा देर आंख बंद करके उस पर ध्यान देंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। आप लोग को दिख रहा है व्यवस्थित, ऐसे लंबी गहरी सांस। और ध्यान देना है ये पंजे ऐसे ना हो,
और ऐसे भी ना एकदम खींच के, ऐसे एकदम मिडिल में हो, सीधा हो, ऐसे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दाएं यानी राइट साइड में मूवमेंट करेंगे, घुमाएंगे। और ध्यान देना है यहाँ से लेकर के ये पूरा पैर आपका ऐसे फोल्ड हो जाना चाहिए, इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए मिडिल में आएंगे, मध्य में आएंगे ऐसे सीधा। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड में, सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड में, और सीधा ही बैठना है। ध्यान देना है, आप एक बार करिए लेकिन व्यवस्थित करना है और श्वासों के साथ करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दाएं साइड, राइट साइड में। फिर वापस सांस लेते हुए मध्य भाग में, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं साइड में। इस प्रकार से ध्यान देना है, पैर फोल्ड ना हो, पैर एकदम सीधा होना चाहिए। फिर वापस सांस लेते हुए मध्य भाग में, सांस छोड़ते हुए दाएं साइड में, सांस लेते हुए ऊपर। फिर पैर को हिलाएंगे, रिलैक्स। वापस पंजे को रोटेट करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, हम पहले घड़ी के दिशा में, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट करेंगे, घुमाएंगे अपने पंजे को। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए बाएं साइड से ऐसे रोटेट करेंगे घड़ी के दिशा में। ध्यान देना है, बहुत धीरे धीरे। इस प्रकार से हम वापस पहले लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए यहाँ तक हम नीचे आएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस सांस लेते हुए इस प्रकार से ऊपर आएंगे। फिर दोबारा सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर वापस सांस लेते हुए ऊपर, वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। पंजे को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। यहाँ मिडिल में आने के बाद में सांस हम लेंगे, अभी सांस लेंगे। फिर यहाँ से छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, पैर को थोड़ा रिलैक्स। फिर लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए राइट साइड से यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। आप ध्यान से देखेंगे, अभी हम सांस लेते हुए आए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस सांस लेते हुए मध्य भाग में, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। राइट से लेफ्ट के फिर ऊपर आप आना है, इस प्रकार से बहुत धीरे धीरे। फिर रोटेट करेंगे। यदि हम व्यवस्थित रूप से करेंगे तो आपको पसीना निकलेगा अच्छे तरीके से, आप जान जाइएगा हमें पसीना निकल रहा है तो, और कोई थकान नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, तो हम अच्छे से आसन कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आप सभी अनुभव करेंगे। यदि जो व्यक्ति अच्छे से करेंगे उनको जरूर पसीना निकलेगा और थकान किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, योगासन कोई पंखे के नीचे, कोई एसी के रूम में नहीं किया जाता है। वो खुला हो और स्वच्छ हो और प्रकृति के नीचे गोद में करना चाहिए। तो सूक्ष्म व्यायाम के बाद में हम अभी राइट पैर को यानी दाएं पैर को उठा करके अपने बाएं जांघ के ऊपर रखेंगे, बाएं जांघ के ऊपर। और ध्यान देना है ये हमारा नितंब के पास में हो, यानी आपके यहाँ पे, और ये जांघ के ऊपर होना चाहिए। और ये कमर की जो हड्डी है यहाँ पे आपका जॉइंट हो, इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से रखेंगे। आपको ना दिख रहा हो तो देखेंगे, ये इस प्रकार से हम अपने पैर को सेट करेंगे यहाँ पे। और ध्यान देना है, एक लंबी गहरी सांस और घुटन को पकड़ेंगे इस प्रकार से।
ये घुटनों के लिए बहुत ही अचूक सूक्ष्म व्यायाम है। यदि आप रोज इसको कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार के आपके घुटन दर्द वगैरह नहीं होगा। इस प्रकार से आपको व्यवस्थित रख लेना है और ध्यान देना है कि यहाँ पे लोगों को दर्द होता है कमर पे, तो वो भी दर्द नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहेगी एकदम व्यवस्थित रूप से ऐसे, और गर्दन सीधा और सर सीधा होना चाहिए ऐसे। आप सभी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आप सभी को देख नहीं रहे हैं क्या किस प्रकार से कर रहे हो आप, तो हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे इस प्रकार से इसको दबाएंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से हम ऊपर उठाएंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए नीचे। और ध्यान देना है दूसरा पैर एकदम सीधा होना चाहिए, दूसरा पैर भी एकदम सीधा, ना कि ऐसे इधर उधर नहीं, एकदम सीधा होना चाहिए इस प्रकार से एकदम ऐसे, ना कि ऐसे अपने तरफ खींच के भी नहीं रखना है, ऐसे नीचे भी नहीं रखना है, ऐसे एकदम मध्य भाग में मिडिल में, और व्यवस्थित सीधा रहे तभी लाभ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा आप सभी को, मैं पहले बता दे रहा। ऐसे ऐसे इसको 3 बार करना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाना है, फिर श्वास लेते हुए नीचे। फिर यदि आप सभी का अभ्यास हो तो इसको इस प्रकार से हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर सकते हैं, और थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं जो अच्छे से करते हो। और ध्यान देना है ये पंजा आपका इधर ना है, ना कि ऐसे ऐसे करते करते यहाँ आ जाए, नहीं, ये एकदम स्थिर रहना चाहिए इसको ऐसे। फिर ऐसे फास्ट कर सकते हैं। ये घुटन सीने में टच हो देखना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। जो व्यक्ति पहली बार कर रहे हैं और जो इसके पहले नहीं किए हैं वो व्यवस्थित रूप से बहुत धीरे धीरे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे। और सीधा ध्यान देना है, सीधा रहे, हम सीधा बैठे, वापस फिर आप घुटन के पास में रखेंगे। ये घुटनों के लिए बहुत ही जरूरी है, सूक्ष्म व्यायाम है ये। इस प्रकार से घुटन के ऊपर अपना पंजे, ये आपको आप दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा जगह रहता है, गैप रहता है, तो वो जा करके ऐसे घुटन में सेट हो जाता है। फिर वो हिलता डुलता नहीं, इसको ऐसे दबाएंगे, फिर वापस ऐसे पंजे को पकड़ के ऐसे अपोजिट सीने में टच कराएंगे। ये पैर है यानी राइट पैर है तो लेफ्ट सीने में टच कराना है, ऐसे सीधा बैठ के ऐसे ऐसे, फिर नीचे दबाएंगे, फिर ऐसे ऐसे। ये भी 3 बार करना है। वापस पंजे को उठा करके अपने आगे रखेंगे, इस प्रकार से आप सेट करेंगे। ध्यान देना है ये जो हड्डी है इसके ऊपर ही रखना है इस प्रकार से, और ऐसे इसको नीचे दबाना है, ऐसे 3 बार करना है। नीचे दबाते वक्त श्वास लेना है, फिर वापस आते वक्त श्वास छोड़ना है, ऐसे श्वास छोड़ते हुए आएंगे, फिर श्वास लेते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। 3 बार करना है, ध्यान देना है। फिर वापस आपको ये ऐसे, हम ये हमारा राजा बाबू है तो इसको हम झूला झुलाएंगे इस प्रकार से। अभी हम कल परसों बाहर गए थे अहमदाबाद से, तो वहाँ पे काफी लोगों की समस्या है कि यहाँ थाई पे काफी दर्द होता है, ये बैठ नहीं पाते वो व्यवस्थित, तो ये दर्द होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आप सभी ऐसे नॉर्मल श्वास लेना है और ऐसे 3 से 4 बार करना है। फिर सीधा ही शरीर है, ऐसे टच कराएंगे ऐसे ऐसे, फिर धीरे धीरे वापस करेंगे। क्षमा कीजिएगा आपका कमेंट पढ़ने के लिए। जी जरूर जरूर। आयुर्वेद दवाओं के लिए हम YouTube चैनल पे काफी और बहुत व्यवस्थित रूप से हम बताए हैं, और आयुर्वेद के लिए हम आप सभी को हमारे आप पर्सनल आप कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, और जरूर हम कुछ टिप्स बताते रहेंगे क्या लेना है, आप करते भी रहें और व्यवस्थित रूप से, क्योंकि आज का जो सेक्शन है वो योगासन के ऊपर ही है, रोगों का निदान।
तो इसलिए हम थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन अधिक से अधिक योगासन के ऊपर ही, जो रोगों का निदान योगासन के माध्यम से कैसे हम रोगों का निदान कर सकते हैं। फिर थोड़ा फास्ट करेंगे। फिर वापस यहाँ रखेंगे, फिर धीरे धीरे हम प्रेस करेंगे, फिर वापस। और ध्यान देना है श्वासों पे, बहुत व्यवस्थित रूप से ध्यान देना है। हम एक आसन करें चलेगा, लेकिन श्वासों के ऊपर ध्यान जरूर देना है। श्वासों के ऊपर ध्यान जरूर देना है। ऊपर उठाते समय श्वास बाहर निकालना है और नीचे दबाते समय श्वास लेना है। श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है। फिर वापस बता दे रहे हैं आप सभी को, यदि किसी का भाई किसी भी प्रकार के कितने भी समय से घुटना दर्द हो, नी प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए बहुत ही अचूक दवा है और हमारे आसपास भी मिल सकता है। ऐसे व्यवस्थित करते रहेंगे। ध्यान देना है कि सिर्फ यहाँ थाई से ही मूवमेंट हो, ना कि ऐसे पूरा शरीर, ऐसे नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित सीधा सामने देखेंगे ऐसे, और ऐसे हम मूवमेंट करेंगे, यानी झूला झुलाएंगे ऐसे। फिर ऐसे ठुड्डी को दबाएंगे और ध्यान देना है सीधा ही रहें। फिर वापस धीरे से रखेंगे। तो घुटनों के लिए सबसे अचूक दवा है, यदि आप सभी कर सकते हैं और सब अपने रसोई में बना सकते हैं, चूना सभी के पास में मिल जाएगा, हर जगह चूना मिल जाएगा। सरसों का तेल, चूना सरसों का तेल और हल्का नमक। सेंधा नमक है तो बहुत ही अच्छा है और काला नमक है तो और अच्छा है, लेकिन ये सफेद नमक नहीं लेना। सफेद नमक एक प्रकार से मीठा जहर है। हमारे रसोई में जहर भी है और अमृत भी है, तो वो पहचानने के लिए हमें कला और हमें जानकारी बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन काल में, अभी हम ये जानु सिरासन करते हैं। जानु सिरासन पेट के लिए बहुत ही अचूक योगासन है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो पेट में तो जानु सिरासन जरूर करें। उसके लिए सबसे पहले हमें दंडासन में बैठना है। दंडासन में आने के बाद में दाएं पैर को उठाते हुए अपने नितंब के पास में उस दाएं पैर की एड़ी को और पंजा जो है बाएं पैर की जांघ पे इसे सटा देंगे व्यवस्थित रूप से, और सीधा बैठना है। ध्यान देना एकदम सीधा रहे। ये करने के बाद में आपको सबसे पहले, यदि हमारा हाथ पंजे के पास में पहुंच जाता है तो अच्छी बात है, अंगूठे को पकड़ लेंगे। नहीं पहुंचता है तो हम घुटन के पास, जहां भी पहुंचता है वहां, और ये हाथ यहाँ इस प्रकार से हम रखेंगे, इस प्रकार से, और इसको दबा के रखेंगे और ऐसे झुकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि हम यहाँ से नहीं झुकेंगे, हमें यहाँ से झुकना है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे झुकना है, ना कि हम ऐसे झुक जाए। ऐसे नहीं झुकना है हमें, ऐसे। इसीलिए यहाँ पे हाथ रखेंगे और ऐसे यहाँ पहुंचता कोई बात नहीं चलेगा, यहाँ पहुंचता, जहां भी आपका हाथ पहुंचता हो व्यवस्थित रूप से ऐसे, तो हम ऐसे व्यवस्थित पकड़ लें। ध्यान देना रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए ऐसे। सबसे पहले हम अपने कोहनी को घुटन से टच कराएंगे ऐसे ऐसे, और खींच के, शरीर को खींच के रखेंगे ऐसे ऐसे। फिर धीरे धीरे हम नीचे टच कराएंगे ऐसे, नीचे टच कराएंगे। ये 1 से 2 बार ऐसे टच कराएंगे। ये पेट की समस्याओं के लिए, कमर दर्द करने के लिए, कमर यदि दर्द होता हो तो ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे वापस ऐसे सर को टच कराएंगे। अब वापस दोनों हाथ से अंगूठे को ऐसे पकड़ लेंगे। मूल रूप से जानु सिरासन इस प्रकार से ही कहा गया है, लेकिन उसके पहले हमें अभ्यास के लिए जो अभी हम किए हैं, इसके पहले वापस ऐसे, फिर दोनों हाथ के कोनी को ऐसे टच कराएंगे। जमीन पे हो जाए तो बहुत ही अच्छी, लेकिन ध्यान देना है रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं, एकदम सीधी ऐसे ऐसे। फिर ऐसे
दाढ़ी को टच कराएंगे घुटन में। वापस फिर हम दूसरे हाथ से पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार से करते तो इसे फोल्ड हो जाते, अपने सीने को ऐसे घुमा लेते, ये गलत। इसलिए हमें ऐसे सीधा रहने के लिए हमें दूसरे हाथ से, यानी बायां पैर है तो दाएं हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और बाएं हाथ को ला करके ऐसे दाएं जांघ को ऐसे पकड़ लेंगे, इस प्रकार से। ये आपको करना है ऐसे, जिनका जितना हो, और सांसों के माध्यम से ही करेंगे, ध्यान देना है ऐसे। तो हम बता रहे थे चूना और नमक, काला नमक जिसको गुजराती में सेंचर कहते हैं, और सरसों का एकदम पेवर तेल होना चाहिए, ना कि इधर उधर दुकान से लेकर के। अपने पास में सरसों का तेल हो तो वहां से, या आपके विश्वास पात्र कोई हो तो वहां से ही सरसों का तेल लें। ध्यान देना है कि जो चूना मिलता है आप सभी के मार्केट में, यानी जो पान के गल्ले पे, पान के दुकानों पे, वहां से हमें ध्यान देना है। इसको यहाँ इस साइड में भी और दूसरे साइड में भी ऐसे टच कराना है ऐसे। ये हाथ हम पकड़े हैं तो हमारा रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है, इसलिए हाथ को यहाँ पकड़ते हैं। वापस फिर दूसरे पैर से करेंगे। इस प्रकार से दाएं पैर को हम फैला लिए हैं, आप सभी को दिख रहा होगा। हमारा एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और ऐसे पकड़ लेंगे अंगूठे को और पहले ऐसे टच कराएंगे। उसी प्रकार से हम नीचे भी ऐसे टच कराएंगे, ऐसे। फिर सर को ऐसे टच करा देंगे, ठुड्डी को, जो भी आपका टच हो टच करा देंगे। फिर दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे नीचे, फिर ऐसे, फिर वापस आना है, थोड़ा देर रुकेंगे, फिर वापस ऐसे, फिर थोड़ा देर ऊपर आएंगे, फिर दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, यानी दायां पैर है तो बाएं हाथ से अंगूठा पकड़ेंगे और ऐसे पहले हम घुटन पे टच कराएंगे। यदि जिसका ये टच वगैरह ना हो, यहाँ पे ना सड़ता हो, तो उनके लिए हम 10 दिन में ऐसा आसन बताएंगे कि आप सभी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ आसनों के ऊपर चर्चा करेंगे, कौन से बीमारी में कौन सा आसन आपके लिए लाभदायक होगा। ये करने के बाद में हम बता दे रहे हैं, जैसे पेट की समस्याएं, तो पेट की समस्याएं के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेटर है पहले आप वज्रासन में बैठिए। लेकिन वज्रासन किस प्रकार से बैठना है वो मैं बता दे रहा हूँ। लोग नॉर्मल वज्रासन में ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे, इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे, ऐसे। इस प्रकार से हमें वज्रासन में नहीं बैठना है। इस प्रकार से आप 2 घंटा बैठिए, कोई भी फायदा नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का आपको फायदा नहीं होगा। इस प्रकार से यदि हम वज्रासन में बैठ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है, अभी पैर दंडासन में ही रखना है और वापस हम जिस प्रकार से वज्रासन में आते हैं वैसे ही आना है। लेकिन 4 अंगुल पैरों के बीच में, अंगूठे के बीच में गैप करना है। इस प्रकार से आप देखेंगे, ऐसे, इस प्रकार से, और खड़ा रखना है और ऐसे हम जा करके ऐसे बैठ जाएंगे। इस प्रकार से यदि हम वज्रासन में, ध्यान देना रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, ऐसे। यदि हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठ रहे हैं, इस प्रकार से, ये हमारा एड़ी है, एड़ी यहाँ पे हमारा टच रहे, ऐसे हमें यदि सिर्फ 5 मिनट हम ऐसे बैठते हैं और आपका पंजा इस प्रकार से दर्द कर रहा हो तो पंजे को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे, इस प्रकार से हम फुला सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। इस प्रकार से हम बैठेंगे तो हमें काफी लाभ होता है। इस प्रकार से हम वज्रासन में यदि जो बैठ रहे हैं सिर्फ इसी प्रकार से, ऐसे, ना कि इसको ऐसे करके, ऐसे नहीं बैठना है। ध्यान देना है कि हमें किसी भी प्रकार से ऐसे अंगूठे को टच करके ऐसे बना के ऐसे बैठ जाए, इस प्रकार से नहीं, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना, ऐसे, इस प्रकार से हमें बैठना है वज्रासन में। ये ऐसे एकदम व्यवस्थित रूप से ऐसे वज्रासन, इस प्रकार से हमें वज्रासन में बैठना है। फिर उसके बाद में आपको योग मुद्रा करना है। योग मुद्रा के लिए भी आप
इस प्रकार से हम बैठेंगे वज्रासन में, या तो फिर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। दो आसन में बैठ करके आप योग मुद्रा अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम पद्मासन में अभी बैठे हैं, अभी हम वज्रासन में बैठे हैं, तो इसी प्रकार बता दे रहे हैं। सीधा ध्यान देना, सीधा रहे। हाथ को ऐसे जा करके पीछे, यानी दाएं हाथ को बाएं हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे सामने देखते हुए ऐसे हम झुकेंगे, ऐसे इस प्रकार से ध्यान देना। ऐसे झुकेंगे और ठुड्डी को जमीन में टच कराएंगे। फिर थोड़ा देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। ऐसे बहुत ध्यान से करना है, पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर रख करके। इसको 3 बार करना है, 3 बार करना है। ऐसे पकड़ के ऐसे लंबी गहरी सांस, शरीर को ऊपर खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से झुक। ऐसे नहीं झुकना कि ऐसे झुक जाए, ऐसे नहीं, ये गलत। तो ऐसे फिर वापस। पेट की समस्याओं के लिए पवन मुक्तासन भी बहुत ही लाभकारी है। पवन मुक्तासन हुआ, हलासन हुआ और सर्वांगासन हुआ। तो अभी हम पवन मुक्तासन भी किस प्रकार से करना चाहिए उस पर भी विशेष ध्यान देना है। और यदि आप सभी एकदम स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है आप सभी को, तो आप सूर्य नमस्कार जरूर करें। यदि हम एक बार सूर्य नमस्कार करें, ज्यादा नहीं, एक बार सूर्य नमस्कार करें, और वो भी सूर्य नमस्कार 24 स्टेप में होता है। 24 स्टेप में सूर्य नमस्कार होता है। लेकिन ध्यान देना है, सूर्य नमस्कार बहुत व्यवस्थित रूप से करना है। आज हम सूर्य नमस्कार भी आपको करके दिखाएंगे। तो ये पेट का था। मान लो अभी हमें दमा है, सर दर्द कर रहा है, या आपको साइनस वगैरह की बीमारी है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट भी मैं बताऊंगा और आसन भी बताएंगे। तो सबसे पहले साइनस की बीमारी के लिए बता दे रहे हैं। ये आपके दिख रहे हैं, ये हमारे हथेली 5 उंगली, 5 उंगलियों में से ऊपर का जो टॉप पॉइंट है उसको आप इस प्रकार से प्रेस करेंगे। ऐसे इस प्रकार से हम ये प्रेस करें, ऐसे 7 बार करना है। 7 बार दोनों हाथों के 10 उंगलियों को ऐसे प्रेस करना है। 7 बार यदि हम व्यवस्थित रूप से प्रेस करें, दबाते हैं, तो ये 8-10 दिन में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे और ध्यान देना, दबाना ऐसे 1 सेकंड में 2-3 बार दबाना है और 18 बार दबाना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस प्रकार से हर अंगुलियों को दबाना है। ऐसे साइनस की बीमारी होगी वो एकदम अचूक इसका पॉइंट है, सही हो जाएगा। जैसे मान लो गले में कोई खराशी है, गले में कोई तकलीफ है, तो उसके लिए आपके पॉइंट हैं। ये अंगूठे के जो ऊपर का टॉप भाग है वो नीचे ऐसे यहाँ से इतना भाग ये गले के लिए, और ये आपका जो है ये सीने के लिए। हमारे हाथ में ही पूरा शरीर है हमारा। हम पॉइंट से ही अपने शरीर के हर एक अंग को, हर एक बीमारी को दूर कर सकते हैं। और उसके पहले ये रोग आए ही ना, उसके लिए हमें रोज अपने पॉइंट ऐसे दबा लेना है। ऐसे अंगूठे को ऐसे बंद करना, खोलना, और उसके बाद में ऐसे ताली बजा लेना है, और उसके बाद में ऐसे हर जगह ऐसे दबा लेना है। ऐसे हर जगह रोज सिर्फ 1 से 2 मिनट करना है और कुछ नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट करना है। तो उसके लिए हम अभी गले के लिए बता रहे हैं। गले के लिए सबसे अचूक है, आप हलासन कीजिए, मत्स्यासन कीजिए। हलासन, मत्स्यासन गले के लिए बहुत ही अच्छा है। और सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन भी बहुत ही इस पे लाभ करता है। अभी हम गले के लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे दंडासन में आ जाना है। दंडासन में सीधा ऐसे आना है कि ना कि ऐसे बैठना, ऐसे नहीं, एकदम सीधा, ऐसे व्यवस्थित रूप से सीधा हम बैठ जाएंगे। ऐसे
उसके बाद में हमें सुप्त वज्रासन करना है। सुप्त वज्रासन में जाने के लिए दाएं पैर को इस प्रकार से लाके ऐसे खड़ा करेंगे, ऐसे सीधा रहना है। फिर ऐसे बाएं पैर को ऐसे लाना है, फिर वापस ध्यान देना है हमें इस प्रकार से। फिर दोनों कोहनी का सहारा लेते हुए ऐसे पहले लेफ्ट फिर राइट ऐसे इस प्रकार से ऐसे सोना है, सुप्त वज्रासन इस प्रकार से। और ध्यान देना है कि हमारा सर एकदम सीधा हो, ऐसे आप सभी को दिख रहा होगा ऐसे, और हाथ ऐसे बगल में इस प्रकार से। सुप्त वज्रासन ये गले के लिए बहुत ही है, पेट के लिए भी ये लाभदायक है। कई ऐसे आसन हैं जो हमारे कॉमन करेंगे। फिर हाथों का सहारा लेते हुए ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे उठ के बैठ जाएंगे। कई आसन है जो हर कॉमन है, वो मैं आप सभी को बता दे रहे हैं। और 5 आसन हम ऐसे बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी रोग में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो कर सकते हैं। यही ध्यान देना है सिर्फ उनको कि रीढ़ की हड्डी में दर्द हो या कमर में दर्द हो तो वो नहीं करना है बस, और सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम सुप्त वज्रासन बताए, अब मत्स्य आसन बता रहे हैं। मत्स्य आसन के लिए सबसे पहले आपको पद्मासन में आना है। इस प्रकार से पद्मासन में आना है, ऐसे पद्मासन में हम आगे अब हाथों का सहारा लेकर के ही हम ऐसे सो जाएंगे ऐसे, और हाथ के हथेली का सहारा लेते हुए ऐसे सर को नीचे ऐसे एकदम जितना हो सके खींचेंगे। इस प्रकार से हम अंगूठा पकड़ लेंगे और कोहनी हमारा शरीर जमीन पे होगा ऐसे। वापस धीरे से आएंगे, पहले सर को फिर ऐसे बैठ जाएंगे। वापस हम 5 आसन बता दे रहे हैं जिसमें सभी आ जाएंगे, काफी आसन काफी बीमारियों के आ जाएंगे उसमें। सबसे पहले हम ऐसे लेट जाएंगे सीधा, और लेटने का तरीका जो होता है सबसे पहले हम ऐसे पैर को अपने फोल्ड करके फिर ऐसे लेफ्ट साइड में इस प्रकार से ऐसे, और हाथ के ऊपर हमारा सर होना चाहिए ऐसे। इस प्रकार से हमें लेटना है, फिर धीरे से हमें ऐसे सीधा एकदम लेटना है। अब इसमें हम आप सभी को बता दे रहे हैं, 1 मिनट। इस प्रकार से हमें लेटना है ऐसे। इस प्रकार से हमें एकदम सीधा लेट जाना है ऐसे व्यवस्थित रूप से। उत्तान पादासन करना है, ये पेट के लिए और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जो उत्तान पादासन इस प्रकार से करते हैं ऐसे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे ऐसे, फिर हम सांस छोड़ते हुए पैर को ऐसे उठाएंगे ऐसे एकदम सीधा। ध्यान देना दूसरा पैर भी सीधा है, बस इतना ही उठाएंगे, ज्यादा नहीं ऐसे। एक पैर पहले उठाएंगे, फिर धीरे धीरे हम 10 से 20 सेकंड रोकेंगे, दूसरे पैर को भी ऐसे उठाएंगे, बस इतना है। 30 डिग्री अंश पे ही उठाना है, ज्यादा नहीं, अधिक से अधिक 45, उससे ज्यादा नहीं। फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। फिर यदि हो सके तो हम दोनों पैर से उठा सकते हैं ऐसे, दोनों पैर को ऐसे, और सीधा ध्यान देना एकदम सीधा ऐसे। और ध्यान देना है सीने पे कोई भी खिंचाव दबाव ना है, पेट के ऊपर दबाव आना चाहिए ऐसे। ये पेट के लिए और घुटनों के लिए बहुत ही अचूक बीमारी।
अचूक योगासन है। ऐसे फिर वापस ऐसे सीधा हम संपूर्ण आसन, एकदम सीधा, ध्यान देना पैर एकदम सीधा हो और पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो, कोई खिंचाव तनाव ना हो। ऐसे फिर वापस विपरीत करणी आसन करेंगे। ऐसे इस प्रकार से विपरीत करणी आसन इस प्रकार से होता है, कमर थोड़ा झुका हुआ और हम अंगूठे को एकदम देखेंगे। ऐसे पैर के अंगूठे को ऐसे देखेंगे एकदम सीधा। वापस थोड़ा देर रुकने के बाद में सर्वांग आसन करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि हमारा शीर्षासन नहीं हो रहा है तो सर्वांग आसन कर लेंगे तो उसमें शीर्षासन का पूरा लाभ मिलता है। तो सर्वांग आसन के लिए सबसे पहले हम ऐसे एकदम सीधा फिर वापस हलासन करेंगे। इसी में ही आके ऐसे हलासन कर लेंगे। ऐसे ऐसे हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे पकड़ सकते हैं। ऐसे सीधा रहे, ध्यान देना है, पैर हमारा एकदम सीधा है। फिर ऐसे कर्णपिंडासन ऐसे। फिर वापस विपरीत आसन में ही ऐसे जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे जिस प्रकार से हम आए हैं, बहुत ध्यान से श्वासों पे श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे हम वापस आएंगे। ऐसे ऐसे बहुत धीरे धीरे। यदि हम कोई भी आसन नहीं कर पा रहे हैं तो ये 5 आसन यदि हम कर ले रहे हैं तो हमें काफी फायदा होगा। ये 5 आसन जो किए हम पेट के लिए, घुटनों के लिए, दमा के लिए और जो भी आपके बवासीर है, भकंदर है, ये सब पेट खराब हो, इस सब के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी ये कर सकते हैं। यदि आप सभी का कोई भी प्रश्न होगा तो जरूर हम उसका उत्तर जरूर देंगे। तो इस प्रकार से ये किए। यदि हम जवान है और योगासन में हमारा अभ्यास है तो हम आपको चक्रासन करके बता दे रहे हैं। सोते सोते खड़े होकर के भी किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें सो करके ही चक्रासन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से चक्रासन पेट के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए और गले के लिए और घुटनों के लिए भी लाभदायक है। यदि घुटन जिसका पहले दर्द करता हो तो उनको नहीं करना है, ये ध्यान देना है। इस प्रकार से हम पैर को फोल्ड करेंगे और वापस हाथ का सहारा लेते हुए पैर को ऐसे हम नीचे से टच करा देंगे। ऐसे ऐसे एकदम नीचे। फिर वापस हम हाथ को ऐसे अपने शोल्डर्स के पास में ऐसे रखेंगे, शोल्डर्स ऐसे, और व्यवस्थित रूप से फिर ऐसे इस प्रकार से हम चक्रासन करेंगे। ऐसे फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। यदि हम चक्रासन व्यवस्थित रूप से रोज कर रहे हैं तो हमारे शरीर के हजारों बीमारियां दूर हो जाएंगी और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। फिर वापस अभी हम पवन मुक्तासन के बारे में बात किए। पेट के लिए बहुत ही अच्छा है पवन मुक्तासन। इस प्रकार से ही हम लेटेंगे। पवन मुक्तासन किस प्रकार से करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। लंबी गहरी सांस लेना है। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को ऐसे पहले अपने नितंब के पास ऐसे लाएंगे, सटाएंगे और सीधा रहे, और ध्यान देना हाथ ऐसे ही रखेंगे और वापस पैर को उठाते हुए अपने सीने में टच कराएंगे। टच कराने की कोशिश करेंगे और ध्यान देना बहुत सावधानी पूर्वक ऐसे। फिर वापस
हाथ को उठाते हुए पैर को ऐसे दबाएंगे, जितना हो सके दबाएं। फिर एक लंबी गहरी थोड़ा नॉर्मल सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सर के उठा करके ठुड्डी को, नाक को कुछ भी टच करा सकते हैं। ध्यान देना दोनों पैर एकदम सीधा रहे, दोनों पैर ऐसे सीधा रहे, ना कि ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर इस प्रकार से और ऐसे पवन मुक्त आसन ऐसे करना। थोड़ा देर रुकेंगे, अपने क्षमता अनुसार वापस धीरे धीरे पहले सर को नीचे लाएंगे, फिर हाथ को छोड़ेंगे, फिर पैर को विपरीत क्रम में ऐसे, फिर दूसरे पैर से ऐसे ऐसे, फिर वापस दबाएंगे। ध्यान देना ये पैर ऐसे उठना नहीं चाहिए, एकदम ऐसे सीधा रहे ऐसे। फिर वापस इस प्रकार से ऐसे पकड़ लेंगे, दबाएंगे, फिर वापस ठुड्डी को ऐसे टच करें, सीधा रहे दोनों पैर ऐसे, पेट पे प्रेस आने से। ये पेट के लिए बहुत ही अचूक योगासन है। फिर धीरे धीरे सर को नीचे, फिर हाथ को, फिर पैर को, फिर ऐसे। अब दोनों पैर को एक साथ करेंगे। हम सिर्फ बता रहे हैं आप सबको, क्योंकि टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ हर आसन का एक आपको साथ में नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसे। और समय मिला तो हम एक एक आसन के ऊपर एक एक क्लास ले सकते हैं ऐसे, धीरे से ऐसे, इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए ऐसे, बहुत धीरे धीरे ऐसे, ध्यान देना है। ये तो था पवन मुक्त आसन। इसी में रोलासन भी कर सकते हैं ऐसे, ऐसे ही पैर को ऐसे लाके ऐसे, लेफ्ट राइट ऐसे, पूरा एकदम ऐसे, पूरा ऐसे 3 से 4 बार ऐसे। ध्यान देना है एक पैर दूसरे पैर के ऊपर ही रहे ऐसे, 2 से 3 बार कर लेंगे। फिर ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे और ऐसे ऐसे झूला झूलेंगे। ये रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर का मालिश हो जाता है ऐसे। यदि हमारा अभ्यास है तो इस प्रकार से हम करेंगे, यदि अभ्यास है तो ऐसे ही। ये गर्दन के लिए ऐसे, ये हम कर रहे हैं तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का थकाव वगैरह है तो पूरे शरीर का मालिश हो जाता है। गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा है, घुटन के लिए भी फायदेमंद है, पेट के लिए तो अचूक है, आप सभी जानते भी होंगे। तो इस प्रकार से हमें पवन मुक्त आसन करना चाहिए। ध्यान देना, हमेशा सीधे ही बैठना है, ऐसे नहीं बैठना। हमें यहाँ चाहे वो 90 साल के भी हों तो 25 से 30 साल के ऐसे लगे, इस प्रकार से हमें चाहिए आप सभी को बनाना है। तो ऐसे सीधा ही रहें ऐसे। हम बता दें 11 साल से हम एक भी दवा नहीं लिए, किसी भी प्रकार का दवा, कोई भी जड़ी बूटी भी मैं नहीं लिया हूँ। एक मैं अपना चाय नहीं कह सकते हैं, पेय पदार्थ उसको बनाया हूँ जिसमें 15 प्रकार की जड़ी बूटी मिला करके वही मैं कभी कभी लेता हूँ, ना कि रोज लेता हूँ, कभी कभी लेता हूँ। तो वही मैं बाहर का कोई चीज नहीं खाते। यदि आप सभी अपने खान पान पे और सोने पे और समय पे ध्यान दें तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। ये सिर्फ हम अपना खान पान और आहार विहार ये 2 चीज बदल लें, ये हमारे योगासन या योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहले है। सबसे पहले तो इसका जरूर ध्यान देना चाहिए, हमारा आहार कैसा है और विहार कैसा है। यदि हमें योगासन या योग के क्षेत्र में योगासन, ध्यान देना है योगासन एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा भाग है, ना कि योगासन ही योग है। योग तो महासागर है, अथाह महासागर। उस क्षेत्र में जाने के लिए हमें अपने आप को सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यम नियम पतंजलि जो अष्टांग पद्धतियाँ दिए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, पहले हमें यम नियम का पालन करना है। यम नियम
यदि पूरा नहीं पालन कर पा रहे हैं तो सिर्फ यम का एक भाग छोटा सा एक अंश पालन करना शुरू कर दें तो भी काफ़ी है। तो सबसे पहले हमें ये सब ध्यान देना रहता है, लेकिन हम अभी ये किए। फिर अभी हम आपको लग रहा टाइम ज़्यादा नहीं होगा तो हम अभी आप सभी को सूर्य नमस्कार करके दिखा दे रहे हैं। सूर्य नमस्कार किस प्रकार से करना है, यदि हम सिर्फ अपने जीवन में एक जैसे हम भोजन को नहीं भूलते हैं उसी प्रकार से हमें यदि हम सूर्य नमस्कार को ना भूलें तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की, ना कि सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लेवल, मानसिक स्थिति से भी आप और स्वास्थ्य की स्थिति से भी आप तैयार रहेंगे बहुत ही, और कोई भी काम करेंगे बहुत ही अच्छे से आपका वो काम हो जाएगा। तो हम खाली आपको सूर्य नमस्कार करके दिखा रहे हैं क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, बहुत हम सोच विचार के आए थे और बहुत चीज़ करने के लिए, क्योंकि हमारा एक एक आसन पे आधा आधा घंटा एक एक घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि व्यवस्थित रूप से करना। तो अभी हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार करके आप सभी को दिखा रहे हैं। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। 1 मिनट। सूर्य नमस्कार के इसलिए हम सबसे पहले ऐसे सीधा एकदम खड़े हो जाएंगे व्यवस्थित रूप से। वापस ध्यान देना है खड़े होने की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ऐसे सीधा एकदम। ये घुटनों के लिए यदि किसी का घुटन वगैरह दर्द करता हो तो वो खाली यही अभ्यास 5-5 मिनट रोज करना शुरू कर दें, सीधा खड़ा होना, ना कि ऐसे पंजे को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, तो उनका बीमारी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से हमें ध्यान देना है, 4 अंगूर आगे भी हो 4 अंगूर पीछे, ऐसे सीधा हम खड़े हो जाएं। तो इसके लिए ऐसे ही खड़ा होना है। और सूर्य नमस्कार करने से पहले हमें आसन के एकदम इंड भाग पे यानी मूल भाग पे ऐसे खड़ा होना है, सीधा बैठ के, और धीरे से ऐसे हाथों को उठाते हुए इस प्रकार से ऐसे लाएंगे हथेली को आसमान की तरफ और ऐसे एकदम सीधा होंगे। हाथ को ऐसे उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे हाथ को, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे नमस्कार की स्थिति में आएंगे इस प्रकार से। वापस सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और ऐसे खींचेंगे शरीर को ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे हम झुकेंगे अपने आवश्यकता अनुसार। जिसके कमर में दर्द हो तो उनको आगे की तरफ नहीं झुकना है, ध्यान देना है ऐसे। वापस ध्यान देना है, कान से ही हाथ को सटा के आना। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेना है, कमर के भाग को ऐसे पीछे की तरफ दबाते हुए सामने देखते हुए हाथ से ही कान से ही हाथ को सटा के रखेंगे, ऐसे सीधा एकदम झुकेंगे, ऐसे सामने देखते हुए इस प्रकार से ऐसे ऐसे। यदि सिर्फ आप एक बार सूर्य नमस्कार व्यवस्थित रूप से कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा। ऐसे फिर हो सके तो हाथ यहाँ पहुंच जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच रहा है यहाँ भी तो लेकिन देखना ऐसे हमें नहीं मुड़ना, ऐसे सीधा रहना है, सीधा ही हमें झुकना है, ऐसे सीधा। यहाँ तक पहुंच रहा तो भी अच्छा है, ना कि हम यहाँ पहुंचाने के लिए ऐसे मुड़ जाए, ऐसे नहीं, घुटन को भी सीधा रखना है। इसी प्रकार से ऐसे हाथ को नीचे रखेंगे और इस प्रकार से टच करेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे। फिर वापस सबसे पहले हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें इस प्रकार से हम खड़ा हैं, राइट लेग को ऐसे सीधा लेंगे, यानी बाएं पैर दाएं पैर को सबसे पहले पीछे ले जाएंगे। ध्यान देना घुटन नीचे ऐसे तुरंत नहीं रखना है, ऐसे इस प्रकार से हमें पंजे को फैलाना है, कमर को नीचे दबाना है, कमर को नीचे दबाते हुए ऐसे ऊपर देखना है। ध्यान देना है ये सामने वाला पैर जो है सीधा है, सामने वाला पैर एकदम सीधा रहना चाहिए, ऐसे एकदम सीधा होना चाहिए इस प्रकार से, ना कि ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे ऐसे नहीं, एकदम सीधा 90 अंश के ऊपर ऐसे, और ऐसे दबाना, ऐसे कमर को ऐसे नीचे दबाना, ऊपर देखना। इसको अश्व संचालासन बोलते हैं।
ये कमर के लिए, पेट के लिए और गर्दन के लिए, सर के लिए बहुत ही अचूक आसन है। ऐसे फिर वापस दूसरे पैर को भी ले जाएंगे। ऐसे ध्यान देना है हमारा ये हाथ और पैर जहाँ एक बार स्थिर हो गया वहाँ पे ही रखेंगे और ऐसे सेट करेंगे। ऐसे नीचे एड़ी को नीचे और सामने ऐसे नाभि को देखेंगे। फिर वापस ऐसे दोनों घुटन को ऐसे नीचे रखेंगे, मर्जरी आसन यानी कैट पोज। ऐसे फिर ध्यान देना है ऐसे ही हाथ जहाँ है पैर वहीं रखना है। फिर वापस ऐसे थोड़ा सा ऐसे आगे आएंगे और छाती को नीचे रखते हुए इस प्रकार से ऐसे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है। ऐसे ही हम कैट पोज में ऐसे रहेंगे ऐसे और ऐसे थोड़ा सा ऐसे आगे आएंगे। फिर हाथ को फोल्ड करते हुए सीने को नीचे रखेंगे और पेट का भाग ऊपर है ऐसे एकदम सीधा ऐसे। फिर एकदम सो जाएंगे, हाथ जहाँ है वहीं और मस्तक ऐसे जमीन पे एकदम सीधा ऐसे सो जाएंगे। फिर नाक को और दाढ़ी को जमीन से खसकाते हुए भुजंगासन करना है। भुजंगासन में ध्यान देना, अर्ध भुजंगासन, नाभि जमीन में टच ही रहे ऐसे। फिर वापस ऐसे भुजंगासन इस प्रकार से करना है ऐसे। जितना हो पूरा ध्यान कमर पे रखना है ऐसे। ये कमर दर्द करने के लिए, जिसका भी कमर दर्द करता हो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर वापस पर्वत आसन में पैर हाथ जहाँ है वहीं स्थिर रखेंगे, ध्यान देना है ऐसे उठाएंगे फिर ऐसे पर्वत आसन। फिर वापस दाएं पैर को आगे लाएंगे, जो पैर पीछे ले जाएंगे वही पैर आगे लाएंगे, सीधा ध्यान देना ये सीधा रहे ऐसे। फिर वापस दोनों पैर आगे लाएंगे। फिर वापस सांस लेते हुए ऊपर, फिर इस प्रकार से, फिर नॉर्मल सांस लेते हुए हाथ को नीचे ऐसे लाएंगे। समय हो गया है इसलिए हमें अधिक से अधिक 8 बजे तक ही कहा गया था, तो ज़्यादा समय हो गया है इसलिए हम आप ये अभी आधा सूर्य नमस्कार हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ। बाएं पैर से करेंगे फिर जाकर के ये पूर्ण सूर्य नमस्कार होगा। आप हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे है। और सूर्य नमस्कार व्यवस्थित रूप से करवाए हैं। इसके पहले आप कोई भी आसन वगैरह करते हैं तो स्व आसन में बहुत ज़रूरी है करना। हम आपको सिर्फ स्व आसन किस प्रकार से करना चाहिए 1 मिनट में मैं बता दे रहा हूँ, फिर हम शांति पाठ करेंगे। स्व आसन आप सभी जो भी आसन किए होंगे वो लगभग कम से कम 15 मिनट स्व आसन जरूरी है करना। स्व आसन से काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं और हमें शांति प्रदान होता है। मानसिक स्थिति भी हमें, जो भी हमारी मानसिक स्थिति समस्याएं रहती हैं वो भी सही होता है। तो स्व आसन व्यवस्थित रूप से करना है, सिर्फ हम आप सभी को बता दे रहे हैं किस प्रकार से स्व आसन करना है। ऐसे पहले हम इस प्रकार से ऐसे आ जाएंगे, ऐसे धीरे से ऐसे सीधा सो जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास बाहर निकालते हुए अंगूठे से सर तक पूरा देखेंगे। यदि हमारे शरीर में कहीं भी दुखाव या दर्द हो या कोई भी प्रकार के खिंचाव तनाव हो तो उसको वहां पे हम अपने मन को केंद्रित करेंगे। नॉर्मल सांस लेते रहे, एकदम रिलैक्स हो जाएगा, पूरा शरीर एकदम व्यवस्थित रूप से रिलैक्स हो जाएगा। और पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर होना चाहिए। हाथ हमारे कमर के बगल में और आधा बंद आधा खुला, यानी ना खुला ना बंद, इस प्रकार से होना चाहिए। और एकदम सीधा सोए रहेंगे,
किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, कोई परेशानी ना, इस प्रकार से हम एकदम रिलैक्स श्वासन में आ जाएंगे और नॉर्मल सांस लेते रहेंगे और शरीर के हर एक भाग पे ध्यान देंगे। यदि हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उस पर हम केंद्रित करेंगे, उस पर फोकस करेंगे और नॉर्मल सांस लेंगे। वो धीरे धीरे वहाँ से कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या है तो दूर होती चली जाती है। इसलिए श्वासन बहुत ही जरूरी है योगासन के बाद में। तो आप सभी 15 से 20 मिनट जरूर करेंगे श्वासन। हमारे पास टाइम नहीं है, हम भी करेंगे लेकिन अभी ये सत्र समाप्त करने के बाद। इस प्रकार से पूरा ध्यान फिर धीरे धीरे श्वासों के ऊपर, हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे। वापस हम धीरे से लंबी गहरी सांस लेंगे और लेफ्ट साइड में टर्न, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए उठ के बैठ जाएंगे। बाएं हाथ का सहारा लेकर के आंख बंद ही रखेंगे, आंखों को खोलना नहीं है। श्वासन के बाद में हाथासन जरूरी। हाथासन करने से भी काफी हमारे शरीर की समस्याएं दूर होती हैं। कोई भी रोग होता है तो उस पर हाथासन लाभदायक होता है। तो हाथासन हम आपको लास्ट में करके बताएंगे। सिंहासन है, ये सब हाथासन है, काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी, ऐसा कोई आसन नहीं जो हमारे शरीर पे प्रभाव ना करे। ये सिर्फ आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं अच्छे से तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले अभी हम शांति पाठ करेंगे। उसके लिए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान ओंकार के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आज के समय में जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव आदि इत्यादि का आत्मा शांत हुआ, उनके शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। सबको नीचे झुकाएंगे, एकदम मौन। नॉर्मल सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठा के घर पर करेंगे। आंखों के ऊपर इस प्रकार से ही लगाएंगे, फिर पूरे चेहरे पे, फिर पूरे शरीर पे धीरे धीरे वापस चेहरे पे। फिर थोड़ा देर रुकेंगे, हथेली के बीच में ही आंखों को खोलेंगे, धीरे से हाथ को हटाएंगे। सभी को नमस्कार। क्षमा कीजिएगा, संस्था की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया और 5 मिनट। तो जो भी आप सभी का, और हम आभारी भी मानते हैं संस्था का कि वो हमें इतना समय दिया और आप सभी के समकक्ष, आप सभी के सामने हम आए और जो भी हमारे अंदर है वो आप सभी को हम प्रदान करने की पूर्ण रूप से कोशिश किए। तो घुटनों के लिए हम बताए, वो आपको तेल सरसों का और चूना और नमक, ये तीनों का एक बड़े कढ़ाई में लोहे के ऊपर आप गरम करेंगे। तो उसमें आपको गरम करेंगे तो काफ़ी उबाल आएगा, वो धीरे धीरे एकदम मिट जाएगा, सूख जाएगा। सूखने के बाद में उसको एक डिब्बी में रख लीजिए। फिर उसका शाम को मालिश कीजिए इसके ऊपर, घुटनों के ऊपर या कोई भी जोड़ हो कहीं भी, तो उसका मालिश करेंगे तो वो एकदम समाप्त हो जाएगा, वहाँ से वो हट जाएगा, घुटन की समस्या दूर हो जाएगी। और यदि और एक चीज़ है, आप मदार जानते होंगे, आंकड़ा भी उसका नाम है मदार, कई नाम है, अलग अलग क्षेत्रों का नाम है। मदार लीजिएगा, मदार के ऊपर दिवेल हो तो बहुत ही अच्छा है।
नहीं तो फिर आप दिबल हो तो आप यदि कहिएगा तो 5-6 मिनट हम कुछ आयुर्वेद के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में कभी इसका सेक्शन रखेंगे। तो खाली 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। आकड़ा के पान यानी जिसको मदार बोलते हैं, उसके ऊपर फ्रंट के ऊपर दिवेल या आप नारियल का तेल लगा करके फिर आप उसके ऊपर नमक लगाना है। वो भी खाने वाला नमक नहीं, जो फलाहारी नमक होता है जिसको हम सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं, वो ऊपर लगा करके उसके बाद में आप गरम करेंगे, लोहे की तावा पे गरम करेंगे। वो एकदम मुलायम हो जाएगा, नीचे से गरम करेंगे, इस पर यहाँ से नीचे से ऐसे रखेंगे और गरम हो जाएगा। फिर उसको किसी भी चीज़ से पकड़ के, चिमटे या चम्मच से ऊपर उठा के हम ऐसे 5 पान लगते हैं। ऐसे हम पहले ऐसे यहाँ 1 पान रखेंगे, 6 पान ऐसे रखेंगे ऊपर, आप सभी को दिख रहा होगा। व्यवस्थित रूप से ऐसे रखेंगे, फिर 1 पान 2 पान इधर रखेंगे, इधर और 1 पान इधर। ये हो गए 5 पान। फिर ऊपर से ऐसे 1 पान रख देंगे। ये 6 पन्ने पाते लेकर के हम रख देंगे। फिर किसी भी कपड़े से बांध देंगे, व्यवस्थित रूप से बांध देंगे। और वो 8 से 10 घंटा रखना है, यानी सोने के समय में आपको रखना है। सोने के समय यदि आप रख रहे हैं तो 21 दिन तक आप कर रहे हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, बहुत ही आपके घुटन की समस्याएं दूर होगी। ये इस प्रकार से यदि आप रख रहे हैं तो आजकल वर्तमान समय में घुटन की समस्याएं हमारे देश में भी अपना पग पसार रहा है। ये हमारे देश का घुटन की समस्या नहीं है, ये हमारा रहन सहन ही इसका मूल कारण है। हमारा रहन सहन किस प्रकार से है वो मूल कारण है घुटन की समस्याएं। हम ना तो अच्छे तरीके से चलते हैं, ना अच्छे तरीके से सोते हैं, ना अच्छे तरीके से बैठते हैं। इसका मूल कारण हमारा रहन सहन है। ये विदेशियों का है। आप देखेंगे अमेरिका वगैरह में 99% लोगों का घुटन की समस्या है और वो नींव हमेशा बदलवाते रहते हैं। और एक बार यदि हम अपने ऑपरेशन करवा लिए नी का तो फिर आजीवन के लिए हम बीमार हो जाएंगे, आजीवन के लिए। कभी हम व्यवस्थित रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, कभी भी। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि चाहेंगे भी कि आप सभी कभी भी घुटनों का आप ऑपरेशन मत करवाइए। ऑपरेशन करवाने से, एक बार ऑपरेशन करवा दिए तो काफ़ी दिक्कत होती है। आप आयुर्वेद में हमारे बहुत ही दवा हैं और बहुत ही जड़ी बूटियाँ हैं जो आप उससे लाभ उठा सकते हैं। यदि पेट में आपके दर्द है, तकलीफ है, तो आप आंकड़ा का दूध, कोई भी बवासीर वगैरह हो, खून आता हो, या पेट में गड़बड़ी है, या पूरे शरीर में कोई भी तकलीफ है, तो आप आंकड़े का दूध लीजिएगा। आप पत्ते तोड़ेंगे मदार का तो उसमें से सफ़ेद दूध निकलेगा। तो उसको आप क्या करें, एक गुड़ लीजिए, थोड़ा सा गुड़ या बतासे के ऊपर गुड़ को, उसके आंकड़े का दूध को रखिए। और इस प्रकार से हमें खाना है कि वो डायरेक्ट पेट के अंदर जाए, दांत से कुचना नहीं, ध्यान देना है, मुंह में रखना नहीं। थोड़ा सा ही गुड़ लेंगे, उसको बीच में थोड़ा जगह बना के उसमें दूध डाल के फिर ऊपर से कवर कर देंगे और सीधे अंदर ले लेना है। यदि ऐसे हम 3 से 4 बार करना है, सिर्फ 3 से 4 बार, यानी दिन में 1 बार ही लेना है। और जिसको ज़्यादा तकलीफ वगैरह ना हो वो थोड़ा सा 1 बूंद ही लेंगे, नहीं तो 2 बूंद। 2 बूंद से ज़्यादा नहीं लेना, ध्यान देना, गुड़ भी थोड़ा सा हो और 2 बूंद। और इसके बारे में आप डिटेल्स जानने चाहेंगे तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हम बताएंगे। समय कम होने के कारण इतना आप समय दिए, इसके लिए हम आप सभी को बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आने वाले समय में भी हम तैयार रहेंगे। यदि आप सभी हमें निमंत्रण देंगे तो हम अलग अलग सब्जेक्ट, एक आसन पे हम 1 घंटा आप सभी को हम बता सकते हैं। और एक आसन पे हमारा 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि एक आसन 1 दिन का या 2-4 मिनट के लिए नहीं है, 10-10 दिन, 15-15, 20-20 दिन एक आसन में लग जाते हैं यदि हम व्यवस्थित रूप से करें तो। ना कि ये वर्तमान समय में जो भी आप पूरे विश्व में देख रहे हैं योग करवाए जा रहे हैं, उससे बहुत नुकसान भी हो रहा है, बहुत ही तकलीफ भी हो रहा है। उस प्रकार से योगासन नहीं करना। अच्छे तरीके से, यदि आप अच्छे तरीके से करेंगे तो उसका लाभ जरूर आपको मिलेगा। जैसे हम मान लो मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, यदि हम फार्मूले से अच्छे तरीके से, व्यवस्थित फार्मूले से नहीं लगाएंगे तो क्या वो सॉल्व होगा? आप जीवन भर नहीं,
सातों जीवन आप नहीं, हजारों जीवन आप लीजिए तो भी आपका वो प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। यदि अच्छे से फार्मूले के तरीके से आप मैथ का प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे तो कभी भी उत्तर नहीं आएगा। इसी प्रकार से कोई भी आप काम करें, ना कि योगासन ही, अपने जीवन में कोई भी काम करें, कोई भी कर्म कर रहे हैं, यदि लगन से नहीं करेंगे तो किसी भी काम का नहीं है वो काम, कोई भी वो नुकसान ही करेगा आपके जीवन में। तो चाहे वो हमारी माताएं बहनें हैं, भोजन ही बनाएं क्यों ना, भोजन बनाते समय मोबाइल का प्रयोग करती हैं, इधर उधर बातें करती हैं, वो अच्छा नहीं है। हमें व्यवस्थित रूप से भोजन बनाना चाहिए, पूरा ध्यान भोजन के ऊपर रखना चाहिए। यदि हम पूरा मन से और आत्मा से ऐसा माने कि भगवान के लिए हम भोजन बना रहे हैं, यानी हमारा जो परिवार है वो एक प्रकार से भगवान का ही अंश रहता है, तो हम भगवान का नाम लेकर के भोजन या कोई भी काम करें तो हमारा वो काम बहुत ही सफल होता है, बहुत ही आगे जाता है। और किसी भी प्रकार की, तो भोजन ही हमारा आहार विहार का हम नाम बताएं, विहार यानी आहार हमारा बहुत ही स्वस्थ और एकदम प्राकृतिक आहार होना चाहिए, ना कि ये आज का समय में देखें कितना मिलावट हो रहा है, बहुत मिलावट है। ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जिसमें मिलावटी ना। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें पैसे चाहिए और हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते जा रहे हैं और हम अपने आप को कष्ट पर कष्ट डालते जा रहे हैं। तो हम अपने यदि आवश्यकताओं को कम करते जाएंगे तो हम अपने आप को और अपने परिवार को और अपने समाज को सबको खुश रखेंगे और स्वयं खुश रहेंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। हमें बहुत ही जितना भी हो सके उतना ही चीज़ों का प्रयोग करें और एकदम स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। तो यही हमारा सभी से निवेदन है कि कोई भी काम करें तो हम मन से करें, तो ही हम जा कर के उस कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हम फिर से एक बार माता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का हृदय से आभारी हूँ और इनका हम बहुत ही सम्मान भी कर रहे हैं कि ये, और इनका सराहना कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को ला करके आप सभी के समकक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और आप सभी को कुछ नए चीज़ें, और वर्तमान समय में ये बहुत ही ज़रूरी भी है और आप सभी को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इनका सभी के तरफ से हम आभारी हैं और हृदय से इनको हम प्रणाम करते हैं कि हमें अवसर प्रदान किए। तो बस आज यहाँ पे ही सत्र, फिर कभी आप चाहेंगे तो हम जरूर समय निकाल करके आप सभी के समकक्ष आएंगे और एक विषय पे ही चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, जय जगत और अहिल्या माता की जय। अहिल्या संस्थान का भी उत्थान हो, इसके हम आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रणाम सभी को, नमस्कार। कोई भी आप सभी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर भी आप सभी के पास होगा 9648 25 80 44। और हमारे YouTube चैनल भी हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें आप सभी को जानकारी मिलेगा। सनातन योग प्रशिक्षण केंद्र जय जगत, ये हमारे YouTube चैनल का नाम है। तो अभी हम आप सभी से विदा लेना चाह रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर से आभारी कि आप सभी अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल करके दिए, इसके लिए हम आभारी हैं। नमस्कार, प्रणाम और सुप्रभात।